अनी के घर आते ही अब अप्पू दीदी बता देती है कि झनक को पुलिस सुबह सुबह पकड़कर ले गई और ये सुनते ही अनी शॉक्ड होता है। उसे क्यों नहीं बताया किसी ने ये बात। और जहां अप्पू दीदी उसे झनक को वापस लेकर आने के लिए बोल रही है, वहीं अब बड़ो माँ इशारा करती है कि अप्पू सही बोल रही है और रोते हुए अब अप्पू बोलती है, अगर वो मर गई ना जो मुझे कोई प्यार नहीं देगा। अप्पू दी फिर से चालू हो गया ना आपका। आप प्लीज अपने रूम में जाइए। लाल, अप्पू दी कमरे में नहीं जाएंगी, इन्हें समझ ही नहीं है ना। लेकिन कब कहा क्या बोलना है इस बात की पूरी समझ है। क्या हुआ बिपाशा, ये लड़की फिर बकवास कर रही थी? और क्या काकू? बॉडी ये यहाँ क्यों है अभी तक? इसे अंदर भेजिए। पर अप्पू ने ऐसा क्या गलत कहा? बॉडी सही गलत के बारे में हमें कुछ नहीं जानना, बस इस वक्त इसका चीखना चिल्लाना नहीं सुनना है हमें। और अनी से क्या कहना है क्या नहीं वो हम उसे बता देंगे। एक मिनट, अप्पू दी जो बोल रही है क्या वो सच है? और अब भी अप्पू ही हाँ भरती है और फिर तनुजा और अनी अपनी माँ की ओर देखता है जो बताती है, सृष्टि की कंप्लेन पर पुलिस घर आई थी। पुलिस घर आई और झनक को अरेस्ट करके ले गई ऐसे ही? हाँ, उस लड़की की वजह से हमारी अर्शी आज हॉस्पिटल में है। ऑब्वियसली सृष्टि कंप्लेन करेगी ही, उस लड़की को पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। और ये सुनकर अनी को लगता है झटका। पर अब वहीं पुलिस स्टेशन में अब भी झनक से वही सवाल जवाब, पर कोई परिणाम नहीं। इतना बड़ा क्राइम क्यों किया तुमने? वही पूछ रही हूँ कि आखिर मैंने क्या क्राइम किया है। अर्शी मुखर्जी को जला के मारने का। और बार बार वही इल्जाम। पर अब झनक पूछती है, सर, आप सरकारी कुर्सी पर बैठ के इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तो आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और झनक की ये हिम्मत और अक्कड़ ने ही पुलिस को भी हिलाकर रखी है और अब पुलिस को भी सोचने पर मजबूर करती है झनक। आपके घर में भी तो शायद मेरी जैसी कोई बेटी हो सकती है, और अगर उस बेटी पर आज इतना संगीन जुर्म का इल्जाम लगा होता तो आप क्या कहते? पर पुलिस को भी आता है गुस्सा पाठ पढ़ाए जाने पर। सबूत नहीं मांगते तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना सर, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसके बाद अगर मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत मिलता है या आप कैसे ये इल्जाम साबित करेंगे ये मैं नहीं जानती। और एक बार फिर पुलिस झनक के सामने फेल है। सर, अगर आपने इल्जाम साबित कर दिया तो मुझे जो सजा मिलेगी मुझे वो सजा मंजूर होगी। तुम कन्फेस कर लेती तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता। आप इसीलिए ये सब कह रही हैं ना, क्योंकि ये साबित करना नामुमकिन है कि आग मैंने लगाई थी, क्योंकि जब ये हादसा हुआ आप लोग वहां पे नहीं थे, और जितना मैं जानती हूँ इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। पर अब क्या करे पुलिस, कैसे अरेस्ट करे वो झनक को? तभी आप चाहती हैं ना कि मैं कन्फेस कर लूं, क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है और यही सच है। और वहीं अनी अपने घर पर भी सामना कर रहा है परिवार का। ये बताओ अर्शी की तबीयत कैसी है? हाँ नहीं, अभी ठीक नहीं है वो, टाइम लगेगा उसे, मेंटल ट्रॉमा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रही है, मुझसे भी नहीं। और अब बोस परिवार को ये सुनकर और भी शौक लगता है। शादी कैसे होगी अब, जहां अन्नी आगे बोलता है, डॉक्टर काउंसलिंग ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे ऑपरेशन कब होगा। बहुत डरी हुई है वो। डर तो लगेगा ही ना, बेचारी, पता नहीं फिर कभी वो डांस कर पाएगी या नहीं। बिपाशा ऐसे मत बोलो। काकू सही तो बोल रही हूँ ना मैं, उसका करियर, उसकी डांसिंग, सब कुछ दांव पे लग चुका है। वो भी किसकी वजह से? अनी, तुम्हें अच्छे से पता है जनक ने सब कुछ ना जानबूझकर किया है। और जहां अनी बिपाशा की ओर देखता है, अप्पू ना में सिर हिलाती है। पर अब अनी किसका सुनेगा? जहां लाल बोलता है, वो झनक नव और भी बहुत कुछ करना चाहती थी अर्शी के साथ। बहुत कुछ करना चाहती थी, अर्शी की जान लेना चाहती थी। और अब एक कंफ्यूजन की माहौल में अन्नी किसकी सुने? पर बड़ो माँ, अनी,
जहाँ तक मैं झनक को जानती हूँ वो लड़की ऐसी नहीं है। बहुत दिनों से उसने भी यहाँ बहुत कुछ सुना है, कई बार उसे बेइज्जत किया गया है। अब वो सब बातें अगर मैं यहाँ कहने जाऊँ तो मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। उस बेचारे बच्चे ने कई दिनों से ढंग से खाना तक नहीं खाया है। बहुत ही कितनी ढीठ हैं आप। हमारी होने वाली बहू वहाँ हॉस्पिटल में है और यहाँ आपको झनक के खाने पीने की पड़ी है। और अब अनी और अंजना शुभो की ओर देखते हैं, कितना बेरहम हो गया है वो। बकवास करना बंद कीजिए। पर आज अंजना की माँ की ममता को कोई नहीं रोक सकता। मैं कहा कुछ कहती हूँ शुभ, चुप ही तो रहती हूँ। ना मेरी हैसियत है, ना ताकत और ना हक, पर आज मैं कहूंगी, क्योंकि बिना किसी सबूत के पुलिस झनक को यहाँ से लेकर गई है। और जहां अन्नी के सामने अब ये भी सच आया है, सब हैरान है कि अब अन्नी कुछ करने की ना ठान ले झनक के खातिर। और अब पुलिस वाले भी सबूत की बातें उठाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई होगी। जरूर हुई होगी, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी सर। और अब झनक को भी इंतजार है सबूत का, उसकी बेगुनाही का। पर कौन और कैसे लाएगा सबूत? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर।